तस्वीरों को लगातार देखते जाइए। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। किस तरीके से महिला छात्रों को घसीटा जा रहा है, उनका गिरेबान पकड़ा जा रहा है। और सोचिए, ये दुहाई देती है भारतीय जनता पार्टी कि महिलाओं का सम्मान करती है, लेकिन सड़कों पर महिलाओं के सम्मान को तार तार करने का क्रेडिट अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो भाजपा सरकार को। 3 दिन से ज्यादा का समय लगभग होने वाला है। प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, असामाजिक तत्वों का प्रवेश होता है और किस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, छात्रों को डाइवर्ट करने के लिए तमाम मनुवादी जातिवादी लोग इस प्रदर्शन को असफल बनाना चाहते हैं। लेकिन सरकार इस बार बुरे तरीके से फंस गई है, क्योंकि इस बार सरकार का पाला छात्रों से पड़ा है, वो भी बेरोजगार छात्रों से। सोचिए, इन छात्रों से बकायदा मेरी तो अपील है कि भगवा पहनकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जब देखेंगे कि कावड़ यात्रा जब निकाली जाती है तो छात्रों पर फूलों की बरसात होती है। जब यही छात्र अपने लिए नौकरी मांगते हैं, यही छात्र अपने लिए नियुक्ति पत्र की मांग करते हैं, यही छात्र अपने लिए परीक्षा कराने की मांग करते हैं, तो इन पर प्रशासन की ताबड़तोड़ लात घूसों की बरसात कराई जाती है, लाठियां चार्ज कराई जाती हैं। यह है उत्तर प्रदेश की हकीकत कि ये ना छात्रों की सगी है, ना महिलाओं की सगी है। विकास के नाम पे सिर्फ जनता को इसने 10 सालों में झुंझुना पकड़ाने का काम किया। प्रयागराज के छात्रों के साथ पुलिस बल प्रयोग कर रही है भाजपा सरकार। अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के साथ यूपी सरकार का ये रवैया ठीक नहीं। आखिर क्या गलती है इन छात्रों की? यही ना कि इन्होंने भाजपा को वोट दिया था, इनको अपनी गलती सुधारनी होगी। इन छात्रों की गलती क्या है कि भाजपा सरकार को वोट दिया। बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को नौकरियों का हब बनाया जाएगा, यहाँ पर लोग देश विदेश से नौकरियां करने आया करेंगे। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किस तरीके से छात्रों को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें भारत की हैं, विकसित भारत की। ये गुजरात मॉडल है मोदी जी का, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने लिए कोई मांग नहीं कर सकता। सरकार का गुणगान कीजिए, सरकार के लिए पार्टी का बैनर और झंडा उठाइए, धर्म के नाम पे सांप्रदायिक माहौल में शामिल होइए, हिंसा को बढ़ावा दीजिए, जेल जाइए, सलाखों के पीछे जाइए, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कीजिए, तो इस सरकार आपको किस तरीके से फूलों की बरसात करके, हेलीकॉप्टर से बकायदा आप पर फूलों की बरसात होगी। लेकिन जब आप नौकरी मांगने जाएंगे, जब आप अपने लिए सरकार से बोलेंगे कि एक दिन में परीक्षा कराई जाए, तो सोचिए छात्रों पर किस तरीके से सरकार की, प्रशासन का गुस्सा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अफसोस होता है कि इन युवाओं ने भाजपा सरकार को वोट दिया था। ये योगी जी के गुंडे हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि कहीं ना कहीं सरकार में हलचल शुरू हो गई है और हमें अब और मजबूती से खड़े रहना होगा, क्योंकि सामने वाला डरने लगा है। डरने वाला डराने वाले से ताकतवर हो, ऐसे ही दमन करता है। महिला पुलिस शर्म आनी चाहिए। तो किस तरीके से इन तस्वीरों को देखिए, ये किस तरीके से लगातार लोग जो है असामाजिक तत्व इस प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए कि महिलाओं को किस तरीके से सड़कों पर घसीटा जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर 4 साल से छात्र पहले ही धरने पर बैठे थे और अब ARO UPPCS को लेके छात्र चाहते हैं कि एक दिन परीक्षा कराई जाए। सरकार डंका बजाती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन एक दिन ये एक परीक्षा नहीं करा सकती है, क्योंकि अच्छे से पता है कि असली धांधली कहाँ करनी है। अंधेरे की बात है, जनता ही चुनकर भेजती है और हम जनता का ही नहीं सुनेंगे। तो ये भाजपा का रवैया है। वारे योगी सरकार, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, जो हमारी बेटियां बहनों को छेड़ेगा वे जेल जाएगा। आज आपका वो भाषण कह रहा है कि सब ढकोसले हैं, बाकी कुछ नहीं। तो शर्म तो आती है ये बोलने में कि सरकार खुद बहन बच्चियों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है। गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छाती पीट पीट कर महिला सम्मान की दुहाई देते हैं। लाल किले की प्राचीर हो, चाहे झारखंड का चुनावी मंच हो, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो आपकी बेटियों को ले जाएंगे। अरे उत्तर प्रदेश में बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। महिलाओं को किस तरीके से पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, लेकिन सरकार को महिला सम्मान की
याद तब नहीं आएगी। तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। नौजवानों ने बैरिकेड नहीं तोड़े, शासन व प्रशासन द्वारा तानाशाही रवैये के उस घमंड को तोड़ा है। एक राष्ट्रीय हित में छात्र बेरोजगार नहीं रह सकते, आखिर सरकारी नौकरी क्यों लत है? आखिर ये सरकार का फरमान राष्ट्रीय हित में क्यों मान रहे हैं छात्र? तो सोचिए, इन छात्रों से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि राष्ट्र जरूरी है, धर्म जरूरी है कि आपके लिए रोजगार जरूरी है? सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके से तंज भी कसे जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की नाकामियां जो हैं पिछले 10 सालों में जनता के सामने आ गई हैं। प्रदर्शन का ये स्वरूप जानबूझकर बनाया जा रहा है। एक सवाल हर आदमी को लग रहा है और मानव अधिकार आयोग भी देख रहा है। ये आम छात्र हैं, इन्होंने आंदोलनकारी ना बनाया जाए, लगता मौका तलाशा जा रहा है। इन्हें कोई जिसे आंदोलन दबाया जाए तो आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व प्रदर्शन में घुसकर उसको बदनाम करना चाहते हैं। और लोक आयोग के सामने लड़कियों को खींचने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिना महिला पुलिस के ही छात्रों को ऐसे खींचना कहां तक उचित है? ये छात्रों की मांग बहुत गंभीर है। ऐसे लोग आंदोलन को बंद कराना चाहते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के युवा वोट देने से पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं की स्थिति एक बार अवश्य जान ले। कृपया बीजेपी को वोट देने से बचें। 2017 में दरोगा भर्ती को लेकर 2024 यूपी पीसीएस आरओ का पेपर लीक कराने वाली बीजेपी की डबल इंजन सरकार को दरअसल युवाओं की ताकत का अंदाजा नहीं। प्रयागराज में युवाओं का हुजूम जो है सड़कों पर आ गया है। सोचिए, हजारों की तादाद में लोग, पूरा उत्तर प्रदेश का युवा लगता है प्रयागराज में समा गया हो, क्योंकि बीजेपी की इस बार नींव जो है वो कमजोर पड़ने वाली है। योगी आदित्यनाथ फिर से अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज में छात्रों के साथ पुलिस बल का प्रयोग कर रही भाजपा सरकार, ये रवैया ठीक नहीं। अभी अभी खबर मिल रही है कि कल रात प्रयागराज पुलिस ने संस्कृति आईएएस के सेंटर हेड को हिरासत में ले लिया, जो अभी तक वापस नहीं आए। उनकी गलती यह है कि धरने पर बैठे छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया, इलाहाबाद में आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वो शर्मनाक है। सादी वर्दी में आए पुलिसकर्मी जिस तरह से छात्रों को घसीट रहे हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए। युवाओं के आंदोलन को इस तरह से नहीं कुचला जाएगा। पहली बात तो ये है कि जहां कोई शांतिपूर्ण तरीके से युवा, महिला, किसान, बेरोजगार धरना देते हैं, ये सादा वर्दी पहनकर, ये वही लोग हैं जो इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो सत्ताधारियों के साथ बैठकर दिन रात नफरती बयानबाजी और जहर फैलाने का काम करते हैं। चिन्हित कीजिए इन लोगों को सिविल ड्रेस में। ये कुंठित मानसिकता वाले लोग, इनको इतनी जल्दी है कि बिना महिला पुलिस के ही ये लड़कियों पर कार्रवाई करने चले गए। बेटी को अब इन सरकारी गुंडों से बचाना होगा। तो सोचिए, सिविल कपड़ों में घुसकर प्रदर्शन में महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, महिलाओं का गिरफ्तार पकड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील है, कम से कम महिलाओं की लाश तो बचा लीजिए। पेपर आपसे नहीं बचाया जाता, नौकरियां आपसे नहीं बचाई जाती, युवाओं का भविष्य आपसे नहीं बचाया जाता। और सोचिए, महिलाओं की इज्जत का सवाल है, महिलाओं की आबरू को किस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तार तार किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कहते हैं कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद कर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जा सकती हैं। कहाँ गया वो सब विकास? प्रयागराज में 4 दिन से धरने पर बैठे छात्रों को किस तरह से जबरन उठाया जा रहा है। दरअसल आज बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में धरना स्थल पर पहुंच गए। वो धरना स्थल कारियों को हाथ पैर पकड़कर उठा कर ले जा रहे हैं। योगी की तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ा वायरल वीडियो देखिए, किस तरीके से ये व्यक्ति जो है सरकार की नाकामियों को फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रयागराज के डीसीपी ने कहा, यूपी पीसीएस के बाहर छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उन्हीं के बीच कुछ अराजक तत्व घुस गए जो छात्रों को भड़का रहे थे। उन्हें डिटेन किया, किसी भी महिला को डिटेन नहीं किया। अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। ये डीसीपी हैं जो उन्होंने खुद बयानबाजी दी है कि कैसे धरने को बदनाम किया जा रहा है। इलाहाबाद से खबरें आ रही हैं, तानाशाही हुक्मरानों द्वारा छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए उन्हें जबरन आंदोलन स्थल से गिरफ्तार किया जा रहा है। सत्ताधारियों
कान खोलकर सुन लो, अगर जल्दी ही आंदोलनकारी छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचना शुरू कर देंगे। अखिलेश यादव भी इन छात्रों के बीच में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि भाजपा का ये विकास देखिए, इनके जातिवादी नफरती गुंडे कैसे इस प्रदर्शन को बदनाम करना चाहते हैं, छात्रों को किस तरीके से डिटेन कर रहे हैं, महिलाओं को किस तरीके से घसीटने का काम कर रहे हैं। और ये तब हुआ जब आधी रात को तमाम जनता अपने घरों में कंबल के अंदर सोने का काम कर रही थी और एक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वहां पर छात्रों को घसीटा जा रहा था। उत्तर प्रदेश की अहंकार से भरी भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी। दिखावे ये करेगी कि सब गलती उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अधिकारियों की है। देश प्रदेश चलाने के लिए प्रतिभावान युवा IAS PCS अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी बनते हैं और सोचिए किस तरीके से उन्हें घसीटा जा रहा है। और भाजपा सरकार को अखिलेश यादव लगातार अहंकारी सरकार बता रहे हैं और इन तस्वीरों को लगातार देखते जाइए। ये महिलाओं को घसीटा जा रहा है। इन तस्वीर में ये जो जातिवादी गुंडे नजर आ रहे हैं, ये आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। ये किसके कहने पर हो रहा है? आखिर किन लोगों ने इनको प्रदर्शन में भेजा? सवाल तो पूछा जाएगा, सत्ता से भी, सत्ताधारियों से भी, प्रशासन से भी, क्योंकि छात्र अपनी वाजिब मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं। जो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का ढिंढोरा पीटती है, वो एक दिन वन परीक्षा नहीं करा सकती। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।